हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप मस्त और स्वस्थ एकदम ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका भाई डीके अनुराग आज आप लोगों को प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा बनाए जाने वाला चार्ट ट्रांसफार्मर को बेहद ही सिंपल व आसान तरीके से आप लोगों को बताने व समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप लोगों को 30 में से 30 देने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल पूछ रहा है ट्रांसफार्मर क्या है। दोस्तों चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करता है। और दूसरा देखते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो तीसरा पूछ रहा है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक उच्चाई होता है और दूसरा अपचाई होता है। दोस्तों चौथा पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की बनी होती है। पांचवा पूछ रहा है ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा अर्थात इसी अल्टरनेटिंग कनेक्ट पर कार्य करता है। छठवां पूछ रहा है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। दोस्तों भंवर धारा को कम करने के लिए रखा जाता है। दोस्तों सातवां पूछ रहा है ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि होती है। दोस्तों ऊष्मा की हानि होती है। क्या ऊष्मा की हानि होती है। दोस्तों आठवां पूछ रहा है ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता 80 से 90% होती है। और नवा पूछ रहा है ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में खनिज तेल अर्थात नैपथेनिक डाला जाता है। और 10वां पूछ रहा है ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए तेल डाला जाता है। और 11वां पूछ रहा है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता। ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो क्योंकि डीसी कनेक्ट अर्थात डायरेक्ट कनेक्ट शून्य होता है। डायरेक्ट कनेक्ट शून्य होता है। तो 12वां पूछ रहा है ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है। ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और यह घरों में यूज होता है। यह घरों में यूज होता है। और चौथा और 13वां पूछ रहा है ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है। NS/NP परिणमन अनुपात होता है। NS/NP परिणमन अनुपात होता है। 214वां पूछ रहा है ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है। दोस्तों चलिए देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर का सूत्र Vp/Vs बराबर NP/NS होता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 15वां पूछ रहा है ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या होता है। ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या होता है। तो इसका परिणामित्र होता है। इसका परिणामित्र नाम होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।